काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दौरान एनजीओ ग्रामीण और शहरी विकास योद्धा एसोसिएशन गढ़चिरौली शाखा चंद्रपुर के माध्यम से भुवन रिभू द्वारा लिखित पुस्तक व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन टिपिंग पॉइंट का अनावरण किया गया. महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में बाल विवाह रोकने के लिए बनाया गया भुवन रिभू एक प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रखर वकील, महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के सलाहकार भी हैं. ये पुस्तक बाल विवाह के सर्वाधिक प्रभावित 300 से अधिक जिले में नागरिक समाज और महिलाओं के नेतृत्व वाले बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक वैचारिक आधार, रूपरेखा और कार्य योजना प्रदान करती है. इस अभियान का लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करना है और इस तरह हर साल 15 लाख लड़कियों को बाल विवाह से बचाना है. यह अभियान विशेष रूप से देश में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सरकारी नीतियों और कानूनों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं. इस योजना को सफल बनाने के लिए उन्होंने चंद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए कहा कि स्थानीय और ज़मीनी स्तर पर बाल विवाह को खत्म करने के लिए देश भर के 288 जिलों में सक्रिय 160 संगठनों के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन 16 अक्टूबर 2023 को बाल विवाह मुक्त भारत दिवस की तैयारी में जुटे हुए हैं. इस दिन हजारों गांवों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा कार्यशाला, मशाल जुलूस और कई अन्य गतिविधियां आयोजित की गई हैं. इस दौरान संदेश दिया गया, बाल विवाह हर हाल में रुकना चाहिए. 16 अक्टूबर 2023 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ है और तब से हजारों बाल विवाह रोके गए हैं और लाखों लोगों ने समुदाय के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के प्रयासों के माध्यम से बाल विवाह को समाप्त करने की कसम खाई है. बाल विवाह समाज के लिए बहुत बड़ी कुरीति है. इसका समाज पर बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट रहता है. खास करके जो लड़कियाँ हैं जो बाल विवाह करती है, उनका पूरा लाइफ जो है उसमें निकल जाता है, एजुकेशन पूरा नहीं होता और इस वजह से होने वाली जो संतति है वो भी कमज़ोर या कुपोषित रहती है. तो सबके पीछे एक ही कारण है, बाल विवाह. तो हमारी संस्था की तरफ से, हृदय संस्था है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनकी तरफ से 16 अक्टूबर को ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी बाल विवाह मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है. और 16 अक्टूबर को बाल विवाह मुक्त दिन करके हम सेलिब्रेट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और सभी को अपील करते हैं इस दिन में आप सहभागी हुए. अपने आजू बाजू में कहीं भी ऐसा अगर आपको लगता है कि बाल विवाह होने वाला है तो हमारे जो ऑफिसेस है या चाइल्ड लाइन है, जिससे कांटेक्ट कीजिए और बच्चियों को बचाइए इस कुरीति से. थैंक यू. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट. साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी. जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध. संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635. आज चंद्रपुर में भरत गुप्ता और प्रतिभा ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल पार्टी प्रमुख राज ठाकरे के विदर्भ दौरे के बाद
चंद्रपुर में नेतृत्व में बदलाव हुआ और युवाओं को नेतृत्व दिया गया। इसके बाद जिले की जिम्मेदारी महिला सेना की नगर अध्यक्ष प्रतिमा ठाकुर को सौंपी गई, लेकिन नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने कभी भी महिला जिलाध्यक्ष को सम्मान नहीं दिया और उनके साथ कभी जिले का दौरा नहीं किया। अध्यक्षों ने पार्टी के लिए काम करने वाले भरत गुप्ता के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर आरोप लगाए, फिर भी इन्हें सिर्फ ट्रांसपोर्ट जिलाध्यक्ष ही नजर आए। दोनों के द्वारा फिलहाल कार्यकर्ताओं को विकेंद्रीकृत करने का काम चल रहा है, इसलिए पिछले हफ्ते मुंबई के बाला साहब भवन में उन्होंने शिवसेना नेता नीलम गोरे की उपस्थिति में शिवसेना में प्रवेश किया। प्रमुख वरिष्ठों के इस्तीफे के बाद आज महिला सेना और परिवहन सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर पार्टी जय महाराष्ट्र बनाने का निर्णय लिया और शिवसैनिक के रूप में काम करने का संकल्प लिया। मी मागील 10 वर्षापासून मनसेत एक सक्रिय सदस्य आहे आणि त्याच्यानंतर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत होती, तरी पण सुद्धा चंद्रपूर जिल्ह्यातील नवनियुक्त जिल्हाध्यक्ष यांनी कधी मला मान दिला नाही, त्यांच्यासोबत त्यांचे पदाधिकाऱ्यांनी मान दिला नाही, कोणती मीटिंग नाही, कोणते दौरे नाही, हे स्वतः आपलं काम करत होते। आणि मला राजसाहेबांनी पत्र देऊन सुद्धा या लोकांनी जे माजी जिल्हाध्यक्ष आहे त्यांनाच घेऊन चालत आहे, हा सर्व रिझन आहे। याच्यामुळे मी आज आणि माझी पूर्ण टीम इथे पक्षाला राम करत आहे। मी तर ऑलरेडी शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे शिंदे गटात। माझी जे लेडीज आहे त्यांचं म्हणणं आहे की ताई तुम्ही नाही तर आम्ही पण नाही, तर या लोकांनी आज सामूहिक राजीनामा देण्याचा संकल्प घेतला आहे, निर्णय केला आहे। आज आम्ही काही दिवसा अगोदर शिवसेनेत प्रवेश केला, प्रतिमा ठाकूर आणखी मी। आम्ही मनसेला जय महाराष्ट्र करून टाकला आहे। याच्या फक्त जिम्मेदार स्थानिक दोन्ही जिल्हाध्यक्षांना ज्यांना आत्ता नेतेपद मिळालं आहे ते आहे, आणखी त्यासोबतच आमच्यावर नेहमी होणारे आरोप प्रत्यारोप, आणखी यांना कुठं ना कुठं वाटत होता का हे आमच्यावर वरचढ आहे, म्हणून हे नेहमी आमच्या खिलाफ साजिश करत होते। यांनी काही दिवसा अगोदर पत्रकार परिषद घेतली होती। भरत गुप्ता हा 2 वर्षापासून वाहतूक जिल्ह्याच्या पदावर नाही, पण जेव्हा मनदीप रोडीने आम्ही आता पत्रकार परिषद दाखवला, 1 वर्ष नाही झाले राजसाहेब येऊन, जेव्हा आम्ही पत्रकारांना जाहिरात पण दिली, सर्व दिले, त्याच्यात उल्लेख होता भरत गुप्ता। त्याच्यानंतर मनदीप रोडींनी एक हे घेतली होती आराधना ड्रेसेसच्या विरोधात आंदोलन, त्याच्यातही त्यांनी त्याच्या प्रेस नोटमध्ये भरत गुप्ता माझ्या वाहतूक सेनेचा उल्लेख होता। त्यानंतरही तो म्हणतो का 2 वर्षापासून पदावर नाही, तर तेव्हा झोपलेला होता का जेव्हा तू माझे बॅनर लावत होता, आणखी त्याचे डोळे बंद होते का? बॅनर तुम्ही हे बॅनरचे फोटो पण बघू शकता, त्यांनी स्वतः लावलेला बॅनर आहे हा। तेच कारणाचा आम्ही मनसेला राम केला आणि सेनेत पक्ष प्रवेश केला। आमच्यासोबत पूर्ण महिला सेना, पूर्ण विधानसभाचे 3ही विधानसभाचे, आणखी पूर्ण जेवढेही वाहतूक सेनेचे पदाधिकारी आहे, आज सर्वांनी राजीनामे दिले आहे सामूहिक। हे येणाऱ्या काळात आपल्या शिवसेनेत प्रवेश करणार आहे। दोनों के भी रेती का काम करते, दोनों भी आने वाले समय पे आपको विद्यार्थी सेना में कितना काम किया, और तू उधर 3 विधानसभा का जिला अध्यक्ष है, तू चंद्रपुर में काम करता, और वो ये बताते कि 2 साल से मैं पद पे नहीं हूँ, ये क्या है? फिर ये क्या है? उन्होंने इसका जवाब देने को ना, और उन्होंने ये बोलने को ना क्या मैंने पहले बोला, शेतकरी का जिला अध्यक्ष है, व्यापारी का जिला अध्यक्ष है, कामगार का जिला अध्यक्ष है, और विधि की जिला अध्यक्ष है, जनहित है, उनके साथ सिर्फ एक जिला अध्यक्ष है, वो एक शहर अध्यक्ष नहीं, एक उप जिला अध्यक्ष नहीं। हमारे पास टीम रह के भी बार बार हमारे खिलाफ ये किया जाता है, क्यों? Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. कुणाल का कुप्रबंधन तब सामने आया जब चंद्रपुर महाऔष्णिक पावर स्टेशन में एक निजी कंपनी कुणाल में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी एक बार फिर समाप्त हो गई, तो मजदूरों में आक्रोश पैदा हो गया और वे एक बार फिर से पावर सेंटर प्रशासन और कुणाल कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा गुस्सा भरा सवाल
उल गुलान एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू जोड़े ने चंद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया। पिछले माह उल गुलान संगठन ने मजदूरों को नियमित वेतन भुगतान करने, 10 दिनों के अंदर सभी वेतन उनके खातों में भुगतान करने, मजदूरों के पीएफ का समय पर भुगतान करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मेजर गेट के सामने आमरण अनशन किया। इसके बाद पावर सेंटर प्रशासन और कुणाल कंपनी के प्रबंधकों ने धरना स्थल पर जाकर मजदूरों की सभी मांगों पर सहमति जताई और लिखित पत्र भी दिया। लेकिन अब 10 दिन बीत जाने के बाद भी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने से आक्रोश जताया जा रहा है। पावर सेंटर प्रशासन और कुणाल कंपनी भूख से मर रहे हैं और मजदूर भूख से मर रहे हैं। इसलिए राजू जोड़े ने एक बार फिर से मजदूरों को साथ लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।